Hello students, welcome to my channel. Today in this video I am going to teach you the same chapter number 10 mathematics book for class 5. So in my previous video, if you remember, I taught you about tens and hundreds. But today in this video I am going to teach you how to change a fraction with denominator 10, 100 and 1000 into a decimal number. Okay, let's get started. मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है ना? 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मैं कहूँ कि आपको कि 20 मिलीमीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, तो बहुत आसान है। 10 मिलीमीटर का यदि 1 सेंटीमीटर होगा तो 20 मिलीमीटर का कितना होगा, उसका डबल यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। 30 का कितना होगा, 30 मिलीमीटर का 3 सेंटीमीटर होगा। ये तो बहुत आसान हुआ, लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, तो हो गया ना कंफ्यूज में। तो कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। सो टुडे देयर विल बी नो कंफ्यूजन, आई विल क्लियर आउट द कंफ्यूजन। ओके, तो यही हमको आज सीखना है, और आप ध्यान से देखें। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक आदत रखिए कि क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे। You are watching the video means you are learning, you are listening. So only listening is not enough. You need to note down some points. Suppose if you are watching my video now, I am teaching you, you are only listening. You need to absorb. There should be the absorption. उसमें होना चाहिए, वो आना चाहिए, तो उसको फिर ना भूले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We need to have a notebook. So you take a notebook and get it written. इसको लिखना चाहिए। So okay, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर नहीं, मैं आपको शुरू करता हूँ 1 मिलीमीटर से। तो यहाँ पे मैं 1 मिलीमीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए ये टेंथ यहाँ पे लिखिए 1/10। इसे 1/10 भी कहा जाता है। 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 में से 1, मतलब 1 out of 10, so that is 1/10। और ये fraction means there is division also, so you should not forget that fraction का मतलब होता है वहाँ division का भी है, division भी है, यानी कि 1 is being divided by 10 is 1/10, 1/10। so now इसको कैसे किया जाता है? अब ये 1 मिलीमीटर को हम क्या करने जा रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज करने जा रहे हैं, है ना? तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 यहीं पर आएगा ऐसे, और जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे 0 होगा। 0.1 सेंटीमीटर, ये हुआ 0.1 सेंटीमीटर। अब बात क्या है, 0.1 सेंटीमीटर इज SMS और इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये और ये बराबर है, इसका रूप अलग है। इट हैज़ गॉट डिफरेंट फेस नाउ, शेप और फॉर्मेट, एंड दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड डेसिमल फॉर्मेट। ये है आपका फ्रैक्शन और ये है डेसिमल। 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2/10, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। तो remember where is the point. So the location of the point is very, very important. So many children, many students, those students who are learning mathematics in class 5, they usually make mistake.
So where do they make mistake? They usually make mistake here. So they don't know, they are unable to write the exact location, means where to put the point. Sometimes they will put the point before 2-digit number, sometimes they will put the point before 3-digit number, sometimes they will put the point before 1-digit number. So what's the difference? तो आप ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे ना, यहाँ अगर 10 होगा तो 1-digit नंबर का आगे में पॉइंट होगा. Clear? Got it? If there is 10 as a denominator, then here in the decimal number, the decimal point will be before 1-digit number. Do not count from, look from the left से देखना नहीं है, right से. यानी कि after the point there is 1 is in the 10th place. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ tenth नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10th place पर है ये 0, ये जो 1 जो है यहाँ पे 10th है ना, इसलिए यहाँ 10th place, यानी कि ये 1/10. तो 1/10 और इसको हम 0.1 पढ़ते हैं, and we can also read it as 1/10. Okay? So 2 millimeter is equal to 2/10 and 0.2 centimeter. 3 millimeter is equal to 3/10 and that is equal to 0.3 centimeter. Now look at the example number 2. Example number 2 में देखिए 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, मतलब 100 पैसे का कितना रुपया होता है? 1 रुपया. 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 200 पैसे का कितना रुपया होगा? 2 रुपया. 300 पैसे का कितना होगा? 3 रुपये. बहुत आसान. ये आसान कब होता है? जब नंबर जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग में है. मतलब 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 पैसे में कितना रुपी होगा? 2 पैसे. हाँ, 100 पैसे का तो 1 रुपया हुआ, लेकिन 1 पैसे का कितना होगा? तो ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं, तो वो जो 1 पैसे है या हो सकता है 2 पैसे क्यों ना हो. 2 पैसे कहना मतलब आउट ऑफ 100 पैसे. 2 पैसे आउट ऑफ 100 पैसे. दैट इज वाई I have written here 2/100. तो ये 2/100 is equal to 0.02 rupee. तो now make a difference here. You try to find out the difference. What's the difference between the numbers given on the left and on the right? So on the left side there was a fraction with denominator 10, but here we have fraction with denominator 100. तो जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो आप चेक कीजिए. नाउ यू चेक वेयर इज द पॉइंट, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट इज बिफोर 2 digit नंबर फ्रॉम द राइट साइड. 1 2 का 1 2 का बाद में क्या है? डेसिमल पॉइंट है. यानी कि अगर यहाँ 100 होगा तो यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट का आगे में पॉइंट को डालना है. जब यहाँ पे था 10 में तो 1 डिजिट का काउंटिंग फ्रॉम द राइट, 1 डिजिट का आगे में पॉइंट को डालना है. ठीक है. तो 5 पैसे है 5/100, 0.05 रुपी. अब ये क्या है? मतलब 5 ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है दिस एग्जाम्पल इज शोइंग हाउ टू कन्वर्ट दैट पैसे इनटू रुपी. पैसे को रुपी में कैसा, यानी कि रुपया में कैसा बदले, उसका ये फॉर्मूला है. और जब पैसे जैसे 1 पैसे लेस देन 100 पैसे होगा, उसको रुपया में बदलने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है? मतलब वो क्या होता है, वो जो है डेसिमल में लिखा जाता है. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ वी विल try to solve some problems given in the book in class 5 mathematics textbook or textbook for mathematics. Now question number 1, match the following. On the left hand side we have rupee 1/2, rupee 1/10,
rupee 5 upon 100, rupee 3 upon 4, rupee 99 upon 100, rupee 1 by 4 or 1 upon 4. And in the middle we have 5 paise, 25 paise, and 90 paise, 50 paise, 75 paise, and 10 paise. And on the extreme right we have 0.75 rupee, rupee 0.50, rupee 0.05, rupee 0.10, rupee 0.25, rupee 0.99. So why are we not writing rupees here? So now I think you can notice here rupee, 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 rupee. रुपीज़ कब आता है? यहाँ पे रुपीज़ क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे रूपी रूपी क्यों लिखा है? रुपीज़ और रूपी में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूपी एंड रुपीज़? रूपी मीन्स 100 पैस, दैट मीन्स 100 पैस इज इक्वल टू 1 रूपी. मतलब जब एक होगा तो वो रूपी होगा, जब 2 रुपये होंगे तो एक से ज़्यादा हुआ ना, तो जब एक से ज़्यादा होगा तो हम लिखेंगे रुपीज़. जब 1 रुपया से कम होगा यानी कि 1 और 1 रुपया से कम होगा, इफ देयर इज 1 और लेस देन 1 रूपी, देन वी विल से रूपी. Okay, so now we are going to match the numbers given on the left with the right. So match rupee 1/2 is किसका साथ मैच होगा? 1/2 मतलब रूपी 1/2. 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा, यानी कि 1 रुपया का रूपी का आधा, यानी कि इसका मतलब होता है 1 रुपया का आधा कितना होगा? तो आई थिंक यू नो 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैस. तो 1/2 मतलब हाफ, तो 100 का हाफ कितना होगा? दैट इज 50. सो दिस विल go here 50 paise, and 50 paise means out of 100 means 50 by 100. So 50 by 100 can be written as 50 by 100 can be written as 0.50, isn't it? So now you check where is the 0.50. So the 50 paise is equal to rupee 0.50. Now rupee 1/10, this is rupee 1/10, यानी कि 100 पैस का 10वां हिस्सा मतलब कितना होगा? 10 पैस. So rupee 1/10 is equal to 10 paise, and 10 paise is equal to 10 paise can be written, 10 paise means 10 by 100, and this can be written as 0.10. So where is the 0.10? So 0.10 is here, rupee 0.10. Now rupee 5 by 100. 5 by 100 means 5 by 100 means 5 by 100 is SMS 5 paise, and 5 paise means 5 by 100 again. तो ये होगा 0.05. So where is 0.05? So this will go here, 0.05. Rupee 3/4. Rupee 3/4 means how much? Rupee 3/4 means how much money? How to check it? You have to check like this, 3/4 of 100 paise, okay? So now how to calculate this? 3/4 write down, of in place of write down into, and 100 will come here, and you divide this 100 by 4. That means like this, you divide this 100 by 4. If you divide 100 by 4, you will get 25. Okay, you will get 25. Then 25 and 3 will be multiplied, and this will become, you will get 15, 2, 3, 6, 75. That means 75 paise. 3/4 of
A rupee means 75 paise. And 75 paise is rupee 0.75. Now rupee 99 by 100. 99 by 100 means 99 fourth. Rupee 3 by 4 means 75 paise, and 75 paise means rupee 0.75. Now rupee 99 by 100 means 99 paise. So it will go here. Again 99 paise is equal to 0.99. Now rupee 1/4. Now try to find out 1/4. So how much is this? 1/4. 1/4 of 100. Okay, 1/4 of 100 is, so if you divide 100 by 4, you will get 25. 25 ones are 25. That means 25 paise. Okay. So this last 1/4 will go here. 25 paise. 1/4 is equal to 25 paise, and this 25 paise is going to match with rupee 25, 0.25. So this is how we need to learn mathematics, and I hope you understood. Okay students, this much only for today. So I will discuss these questions with you, lessons with you, and I will tell you about these tens and hundreds. We will discuss, we will write, we will solve the answer questions in our next video. Till then, goodbye. Thank you for watching the video.